देखिए, जब भी हम ग्राइंडिंग मशीन का क्वार्टरली इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको समझने के लिए हमको कुछ चीजों को भरना पड़ता है। जैसे कि पहला हमको डेट और टाइम भरना पड़ेगा, यानी किस डेट में हम ये चेकिंग कर रहे हैं। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि आज की जो तारीख है उसको हम मेंशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है। और साथ में ही हम उसके बाद क्या करेंगे कि डेट को भी मेंशन करेंगे। जब ये मेरी तारीख हो जाएगी उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टाइम को भी मेंशन करूंगा। और मेरा टाइम कुछ लगभग ऐसा रहेगा, 9:00 ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस पे इंस्पेक्शन किया। अब है कि आपका जो साइट सुपरवाइजर है उसका क्या नाम है। ठीक है, मैंने लिख दिया है सुजीत झा। फिर प्रोजेक्ट साइट एंड लोकेशन, आपका जो प्रोजेक्ट का साइट है उसका क्या लोकेशन है ना, यानी जो आपका प्रोजेक्ट का साइट और लोकेशन है, आप आपको भर देना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो भी मेरा लोकेशन है, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर के लिए लिख दिया, एनोनिमस लिख दिया है मैंने कुछ भी। आपका जो भी वहां पर साइट और लोकेशन होगा उसके हिसाब से भर देना। फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर का नाम, तो मैं कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ठीक है, मैंने ये लिख दिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सुपर इंटरप्राइजेस। अब बात ये है कि जब हम पहला वाला चेक करेंगे, ठीक है, मान लो हम कोई एक मशीन का चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला मशीन हम चेक कर रहे हैं, तो उसका सीरियल नंबर लिखो। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि पहला वाला मशीन का सीरियल नंबर क्या है, तो आपको सीरियल नंबर सबसे पहले भरना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम कि ये मेरा सीरियल नंबर है। उसके बाद पूछ रहा है उसमें कि ग्राइंडिंग व्हील आर अप्रोप्रिएट, क्या जो भी ग्राइंडिंग व्हील है क्या वो सही तरीके की लगी हुई है। तो आपको क्या लिखना होगा कि यस। उसके बाद आपको बताना है पावर केबल का कंडीशन कैसा है। तो पावर केबल का कंडीशन भी अच्छा है, गुड। अभी पूछ नॉइज रहा होगा है तो हम बना देंगे, ठीक है। कि मेंशन आर ओके, मेंशन आरपीएम, यानी आपके मशीन का आरपीएम क्या है, तो हम लिख देते हैं 1700। ठीक है, ये मेरा मशीन का आरपीएम है। उसके बाद कह रहा है कि यूज ऑफ 3 कोर केबल ऑफ मेटेलिक बॉडी मशीन। अब यहां पर क्या कर रहा है कि 3 कोर केबल का आपको मेटेलिक बॉडी मशीन का यूज करना है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया ओके। उसके बाद कह रहा है कि आपको क्या यूज करना है, व्हील आरपीएम मेंशन। अब आपको बताना है कि आपने जो व्हील लिया हुआ है वो कितना आरपीएम का है। तो यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील का जो आरपीएम होना चाहिए वो हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 2500 का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हील नॉट्स कंडीशन एवेबिलिटी, यानी जो भी हमारा व्हील को टाइट करने वाला जो रिंच है क्या वो सही है। यस। ठीक है, ये सारी डिटेल्स को भर करके आप क्या कर सकते हो, अपनी ग्राइंडिंग चेकलिस्ट को पूरा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और नीचे की तरफ आएंगे हम लोग। नीचे की तरफ भी कुछ पॉइंट्स लिखी हुई हैं, लाइक कि व्हील गार्ड का कंडीशन कैसा है, तो व्हील गार्ड का कंडीशन भी मेरा है ओके, गुड है। फिर पूछ रहा है अर्थिंग कंडीशन फॉर मेटेलिक बॉडी, यानी जो आपका अर्थिंग का कंडीशन है उस बॉडी, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर वेल्डिंग का काम करेंगे और या ग्राइंडिंग का काम करेंगे तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैंने वो अर्थिंग दिया हुआ है, मेरी अर्थिंग होनी चाहिए, बिल्कुल हाँ, यस। फिर है मशीन वाइब्रेशन एक्सेप्टेबल, या क्योंकि मशीन का जो वाइब्रेशन होना चाहिए क्या वो एक्सेप्टेबल है या ज्यादा है, तो एक्सेप्टेबल है जिसमें हम काम को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर रिमार्क ऐड कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चीजें ऐड करनी है। उसके बाद क्या कर रहा है कि इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय द साइट सुपरवाइजर इंजीनियर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर मंथ। ठीक है, अब देखिए क्योंकि है ना हर एक महीना, जनवरी में होगा तो फिर अप्रैल में होगा, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, यानी हर 4 महीने पर आपको क्या करना है, इसकी जांच करवानी होगी। अब ये कौन किया है, जो जांच किया भैया उसका नाम लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर डिपार्ट डेजिग्नेशन मेरा क्या है। ठीक है, और सिग्नेचर तो मेरा एकदम ओके है, पूरा डन 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 है। और फिर उसके बाद जो डेट है यहाँ पर, डेट, तो डेट आज की तारीख लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये करके मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी ग्राइंडिंग की क्वार्टरली चेकलिस्ट को भी फिल कर सकता हूँ।